हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राना। दोस्तों, आज हमारी यात्रा होने वाली है गरीब रथ में। ट्रेन नंबर है 22410। आनंद विहार से बन के चलती है रात के 8:20 पे और आपको गया पहुंचाएगी ये सुबह के 9:35 पे। कानपुर, दीनदयाल और प्रयागराज होते हुए ये जाती है गया। फेयर की बात करें तो 840 रुपये मात्र इसका किराया है, जिसमें आपको थर्ड एसी की फैसिलिटी दी जाती है। गरीब रथ में सबसे कम फेयर आपसे वसूला जाता है। तो चलिए आज गरीब रथ यात्रा का मज़ा लेते हैं और पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो मेरी जो सीट है वो है G7। इसमें कोच नंबर G1 G2 इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो मेरा जो कोच है वो है G7, सीट नंबर 66। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। गरीब रथ आनंद विहार टर्मिनल पर लगभग सवा घंटे लेट लगाई गई। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज हमारी ट्रेन लेट चलने वाली है। इस ट्रेन की बात करें तो इसको आप देख के समझ जाएंगे कि ये गरीब रथ ट्रेन है। इसका जो कलर होता है वो इस टाइप से ग्रीन कलर का होता है। दोस्तों, ये जो कोच आप देख रहे हैं वो है गरीब रथ का कोच, और इसके सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की होती है इसमें। जैसे कि आपने स्लीपर और थर्ड एसी में देखा होगा, सीट 3 लोग इस साइड बैठते हैं, अपर सीट, ये मिडिल बर्थ और ये लोअर। जस्ट इसके सामने वैसे ही 3 लोगों की सीट होती है। दोस्तों, गरीब रथ को गरीब रथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइड वाला सीट होता है इसमें 3 लोगों के लिए सीट होती है, एक अपर सीट, मिडिल बर्थ और ये लोअर सीट। तो गरीब रथ में जो सीट थोड़ा बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है, और इस कोच में काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। इसका फेयर काफ़ी कम होता है, तो आप कम फेयर में एसी का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन हल्का सा कंजस्टेड आपको इसमें लगेगा। अदरवाइज़ सारी चीज़ें सही होती है, फैसिलिटी भी सही होती है। आपको इसमें ब्लैंकेट की भी सुविधा दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लैंकेट का कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है ट्रेन में, और साफ़ सफाई भी आपको ठीक ठाक ही ट्रेन में मिल जाएगी। और फाइनली दोस्तों, हमारी ट्रेन चल चुकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। जब भी आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलती है तो एक अलग सी ही फीलिंग आती है। जब आप ट्रैवल करते हैं अपने होम टाउन या कहीं जाते रहते हैं तो प्लेटफॉर्म से जब आपकी ट्रेन निकलती है तो उसका एक अलग ही फील आता है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अपने गया के लिए। तो चलिए देखते हैं और आनंद लेते हैं आनंद विहार टू गया की जर्नी का। आनंद विहार के बाद जो ये नेक्स्ट स्टॉपेज में रुकती है वो है गाज़ियाबाद जंक्शन। गाज़ियाबाद जंक्शन में भी काफ़ी अच्छा ये स्टेशन है, और यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकने के बाद फिर से हमारी ट्रेन चल चुकी है। इस ट्रेन में फैसिलिटी की बात करें तो आपको ब्लैंकेट दिया जाता है, जिसका आपसे कोई अलग से कॉस्ट लिया नहीं जाता है। पहले कॉस्ट लिया जाता था, लेकिन अब इसका कोई कॉस्ट लिया नहीं जाता है। इसमें चार्जिंग भी अवेलेबल होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट के साथ आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, लाइटिंग भी मिलेगी, एसी है। बस इसमें थोड़ा सा सीट का कंजस्टेड होता है। तो टीटी आ गया है हमारी सीट को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी सीट को चेक करवा के और फिर आगे यात्रा करेंगे। गरीब रथ में आपको ब्लैंकेट की तो फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन गरीब रथ में आपको फूड की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो ट्रैवल के दौरान आपको खुद से ही फूड लेना होगा या फिर लेके चलना होगा। दोस्तों, सुबह के 10:30 बजे हैं और हमारी ट्रेन अभी रुकी है सासाराम में, लगभग 2.5 घंटे लेट। भभुआ रोड का नेक्स्ट स्टेशन है सासाराम, और हमारी ट्रेन आनंद विहार से ही 1 घंटा 10 मिनट लेट बन के चली थी, और यहाँ पे अभी सासाराम लगभग 2.5 घंटे लेट पहुँची है। तो आगे देखते हैं टाइम से पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं।
तो लगभग 15 घंटे की जर्नी के बाद गरीब रथ पहुंच गई अपने स्टेशन गया जंक्शन पे और यहाँ से मुझे जाना है अपना होम टाउन हजारीबाग। तो आज की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए जर्नी के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।